हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। सो आज के इस 5 मिनट सीरीज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। आपके यूजीसी नेट पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसे आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पर और ऐप पर। चलिए अपना डिस्कशन हम शुरू करते हैं। देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है, ये एक एनुअल पब्लिकेशन होती है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की, यानी कि हर साल इसे पब्लिश किया जाता है। इस साल अगर हम बात करें तो 1300 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया क्यूएस ने, ठीक है, जो आज तक का लार्जेस्ट पूल है। इसमें 35 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को भी रैंक किया गया। 22 टॉप 1000 में रही, 3 टॉप 200 में रहती हैं और टॉप 100 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये वाला डाटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि टोटल 1300 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया। और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टोटल 35 थी जिनको रैंक किया गया। 22 टॉप 1000 में है, 3 टॉप 200 में है और टॉप 100 में कोई भी नहीं है। तो ये डाटा याद रखना है। और ये जो रैंकिंग्स दी जाती हैं ये 6 पैरामीटर्स पे दी जाती हैं। ये 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एकेडमिक रेप्यूटेशन जिसकी वेटेज 40% है, एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन 10% वेटेज, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20% वेटेज है, साइटेशन पर फैकल्टी 20% वेटेज है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 5% वेटेज है एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5% वेटेज मिलता है। तो इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है जिसके हिसाब से रैंक यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अलावा भी कुछ और रैंकिंग्स हैं जो क्यूएस रिलीज करता है, तो उनके बारे में भी एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। सो देखिए, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी क्यूएस निकालता है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो उसमें वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्सिटी के 51 इंडिविजुअल सब्जेक्ट एरियाज लेते हैं ये, जिसमें ये सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी आती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इंजीनियरिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ह्यूमैनिटीज़ में कौन सी है, तो इस तरह की रैंकिंग भी क्यूएस निकालता है। क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग भी निकालता है। इसमें देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रही है, कितना अच्छा कनेक्शन है यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ और एम्प्लॉयर और स्टूडेंट के बीच का जो इंडस्ट्री कनेक्शन है वो कितना अच्छा है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी ये रैंकिंग भी निकालते हैं। इसमें ये दिखाया जाता है कि वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज़ कौन सी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर जाकर के वो स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूएस सिस्टम स्ट्रेंथ रैंकिंग भी आती है। इसमें जो नेशनल का हायर एजुकेशन सिस्टम होता है उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक करी जाती है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है जिसमें ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक करी जाती है हायर एजुकेशन सिस्टम की एक कंट्री की। ये ग्लोबल एमबीए रैंकिंग्स भी निकालते हैं, ठीक है। ये topmba.com के साथ निकालते हैं इसे, और इसमें ये रैंक करते हैं वर्ल्ड्स के टॉप फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम्स को। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल याद रखना है वो है क्यूएस आईगॉज रैंकिंग सिस्टम। ये इंडिया से रिलेटेड है। क्यूएस आईगॉज एक इन डेप्थ रेटिंग सिस्टम है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का इन डेप्थ एनालिसिस क्यूएस करता है और उस रेटिंग सिस्टम का, उस रैंकिंग का नाम है क्यूएस आईगॉज रेटिंग सिस्टम। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, क्यूएस आईगॉज रेटिंग सिस्टम ये इन डेप्थ रेटिंग सिस्टम है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का, जहां पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का इन डेप्थ एनालिसिस क्यूएस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। सो देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो रैंकिंग्स होती हैं इनमें ऐसा नहीं, ये मत करना कि 20-30 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स को रटने बैठ जाना। इसको इतने रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, पूरे वर्ल्ड में कौन सी हैं, एशिया में कौन सी हैं और इंडिया में कौन सी हैं, ठीक है। सो इतना भी अगर आपको पता होगा सो ये काफ़ी है। इसके से ज़्यादा डीप से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इतना अच्छा नहीं होता है। सो उतना रटने नहीं बैठना कि 20-30 यूनिवर्सिटीज़ के रैंक और उनके नाम आप रट रहे हो। टॉप 5 कम से कम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने दिया है, ये वर्ल्ड में है पूरे। सबसे पहले MIT है, इसका रैंक नंबर 1 है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो 2nd रैंक पे है, यूनाइटेड किंगडम में है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 3rd है, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है, रैंक 4th पे। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 5th पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन अब किस तरह से एग्जामिनर पूछते हैं,
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये एक तो सिंपल क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है और कौन सी कंट्री में वो लोकेटेड है, ये आपसे पूछ सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दिए जाएंगे और आपको अरेंज करने बोल दिया जाएगा रैंक के हिसाब से कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। या फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए जाएंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि टॉप 3 में से कौन सी हैं या नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, सो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ये नाम तो कम से कम आपको यहाँ पर याद रखने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं कि एशिया में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इसका जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंक है वो 11 है और ये सिंगापुर में लोकेटेड है। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ये जो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये है, ये एशिया के हिसाब से इनके रैंक्स हैं। ठीक है, ये एशिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के जो इनके रैंक्स हैं वो इनके सामने ये दिए हुए हैं। ठीक है, नांगयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़, ये रैंक 12 है इसका वर्ल्ड में और ये भी सिंगापुर में लोकेटेड है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी एशिया में 3rd पे है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 17th रैंक है और ये चाइना में है। पेकिंग यूनिवर्सिटी ये भी चाइना में है, 18th रैंक इसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग ये 5th रैंक पे है एशिया के हिसाब से, 22 इसका रैंक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक के हिसाब से और ये हांगकॉन्ग में लोकेटेड है। ठीक है, तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एशिया में सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन आई है, तो इतना तो पता आपको होना ही चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का कोई इंस्टीट्यूशन एशिया में नंबर 1 आया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्यूएस की या नहीं, तो इस तरह का आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इन 5 के नाम तो कम से कम इतना तो याद आप रख ही लोगे, यानी कि अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तब भी आपको ये याद आ जाएंगे। ठीक है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी थी ये एशिया की जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी रही एज पर द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो टॉप 5 भारत के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे। इसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से जो रैंक है वो है 117। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया में है तो मुंबई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 2nd नंबर पे है, 185 इसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ये 186 इसका रैंक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, इंडिया के कंटेक्स्ट में 3rd नंबर पे है। 4th पे आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जिसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हो जाएगा रैंक 255। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर ये 5th नंबर पे आएगा इंडिया के कंटेक्स्ट में एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसका जो रैंक है वो है रैंक 277। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर 1 इंस्टीट्यूशन कौन सा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, ये आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, अरेंज करने को आपको दिया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने इंडिया के जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं वो दे दिए हैं, 5 हमने पढ़ लिए हैं, अगले 5 भी आप यहाँ पर एक नज़र इनको मार सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया इनका भी होना चाहिए क्योंकि इंडिया के टेक्स्ट में थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ सकता है। सो 6 से लेकर 10 तक ये दिए हुए हैं। 6 पे आईआईटी खड़गपुर है जिसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 280 रैंक है। आईआईटी गुवाहाटी का 395 है। रुड़की का आईआईटी रुड़की का 400, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का 501 से 510 के बीच में है और जेएनयू का 561 से 570 के बीच में है। थोड़ा सा नॉलेज आपको इनका भी यहाँ पर होना चाहिए जो टॉप 10 में है इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर्ड करती है क्यूएस अपनी रैंकिंग में। जो हमने पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी आती है क्यूएस की, तो वही ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो जितने भी सब्जेक्ट्स रैंकिंग में कवर किए जाते हैं वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन मेन 5 एरियाज़ के अंडर में ही आते हैं। तो सबसे पहले आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है जिसमें फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, हिस्ट्री इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। आर्कियोलॉजी भी इसमें कवर होता है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आ जाते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता है जिस तरह के जैसे बीटेक का कोर्स होता है। इसके अलावा जितने भी इसकी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से जुड़े हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए सारे कोर्सेज इसमें आ जाते हैं। लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन जिसमें मेडिकल कोर्सेज, फार्मेसी, ठीक है, तो इस तरह के जो कोर्सेज है वो लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में आ जाते हैं। नेचुरल साइंसेज में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, तो ये सारे नेचुरल साइंसेज में कवर होते हैं। सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट भी इसमें एक हेड है जिसके अंडर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ है। इसके अलावा अकाउंटेंसी है। सोशल साइंसेज में जैसे कि पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन मेन 5 एरियाज़ के अंडर ही कवर किए जाते हैं। तो ये 5 मेन हेड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जो क्यूएस रैंकिंग में कवर होते हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। ठीक है,
सो अब है आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन, इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर देयर इन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कितनी यूनिवर्सिटीज भारत की कौन से दायरे में आती है रैंकिंग्स में। तो आपको बताना है कि टॉप 100 में कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपके ऑप्शन हैं 22, 17, 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका आंसर आप करेंगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।